हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज की बहुत ही लाजवाब बिरयानी। लेकिन ये है वेजिटेरियंस डिलाइट, ये है कटहल बिरयानी। मैं बहुत सारी नॉन वेजिटेरियन बिरयानी की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, पर आज लेकर आई हूँ आप वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत ही स्पेशल कटहल बिरयानी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो कटहल, जिसको इंग्लिश में जैक फ्रूट भी बोलते हैं। कटहल छीलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लें। मैं इसका छिलका कटवा कर इसको इस तरीके से ले आई थी, तो बहुत ही ईजी हो गया मुझे इसको इस तरीके से पीसेस में कट करना। आप इसको बस हाथ को ग्रीस करें और तब इसका छिलका उतारें और उसके बाद किसी भी मनपसंद अपने शेप जो आप चाहते हैं उसमें इसको कट कर सकते हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के काटे हैं क्योंकि बिरयानी में ये बड़े पीसेस बड़े अच्छे लगते हैं दिखने में। आप थोड़ा छोटा साइज़ भी कट कर सकते हैं। अब मैंने 1/4 कप तेल को गर्म कर लिया है। इसमें 2 प्याज मैंने स्लाइस की हुई है ग्रेटर की मदद से। बारीक बारीक स्लाइस करें प्याज को, क्योंकि जब ये बिरयानी में इस्तेमाल होती है तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और बस इस प्याज को अब हमें करना है ब्राउन। तो ये प्याज को मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ और जब देख सकते हैं आप थोड़ी देर मैंने इसको पकाया है, उसके बाद कुछ इस तरीके का इसका कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर इस पर नहीं आने देना है, बिल्कुल जब लाइटली गोल्डन ब्राउन ये होने लगे तब हम इसको निकाल लेंगे। एक पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे और उसके बाद उसी तरीके से इसको छोड़ देंगे ताकि इस पर हवा लग सके। और हवा लगने के बाद ये काफ़ी कुरकुरी सी हो जाती है प्याज, जो कि बिरयानी में फिर जब हम लेयर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो निकालने के बाद ये थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें छोड़ दी है, जिसमें अब हम कटहल को भूनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐड करेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले। जैसे कि 1 चम्मच जीरा लिया है मैंने यहाँ पर, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 3 से 4 मैंने यहाँ पर लिए हैं हरी इलायची, लौंग और साथ साथ काली मिर्च। और उसके अलावा मैंने लिए हैं 2 बड़ी इलायची और साथ साथ 1 जावित्री का थोड़ा सा टुकड़ा। तो ये खड़े मसाले डालने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो कटहल हमने काट कर तैयार करा था वो। इसको अब भून लेंगे कुछ 1-2 मिनट के लिए। तो हाई फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर से इसको अच्छे से चला लेते हैं और 1 मिनट तक इसी तरीके से। तो इस कटहल की बिरयानी में मैं ऐड कर रही हूँ आलू भी, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सा डिफरेंस नहीं है, बस आलू ना डालें इसमें। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू पील करके धोकर कट कर लिया, थोड़े बड़े पीसेस में काटे और उसके बाद उसको डाल दिया है। तो इसको भी अब 1-2 मिनट तक भूनते हैं और तब तक प्रिपेयर करते हैं मसाला। तो मैंने यहाँ पर ली है आधा कप दही, जिसमें मैंने डाला है 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और साथ साथ मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी। और उसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बिरयानी मसाला। आप कोई भी बिरयानी मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं या मेरे चैनल पर भी बिरयानी मसाला की रेसिपी देख सकते हैं। बस मिला देते हैं अब इन सब चीज़ों को। अगर आपको दही थोड़ी सी गाढ़ी लगे अपनी, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा स्मूथ एक पेस्ट बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लिया और ये पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसको डाल देते हैं आप कटहल और आलू के ऊपर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें अब। और ये जो अब हमने दही में मसाले डाले हैं, अब इसको पकाना है हमको। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। जब ये मसाले पकेंगे अभी तो बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। अभी आपको दिख रहा है कि ऑरेंजिश सा कलर है इसका। जब आप इसको मसाले कश्मीरी लाल मिर्च को पकाएंगे तब इसका असली रंग आएगा। तो आलू को पकाने के लिए और कटहल को गलाने के लिए मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया और ढक दिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे अब पकाएंगे। और मैं अब तैयार करती हूँ चावल। 5 कप पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया है, जिसमें डाला है नमक और उसके बाद इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब ये ऑयल। उसके साथ साथ मैंने इसमें डाला है 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज पत्ता। और जैसे ही हमारे पानी में उबाल आने लग जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे चावल। मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कप बासमती राइस, जिसको मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोया है। ज़्यादा देर के लिए आप चावल बिरयानी में बिल्कुल ना भिगोएं, वरना उबालने की प्रोसेस में और दम लगाने की प्रोसेस में आपके चावल बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे। तो बिल्कुल ज़्यादा देर के लिए आपको चावल भिगोने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस का इस्तेमाल करें बिरयानी में। और 10 मिनट 15 मिनट के लिए उसको भिगोएं और उसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे ही उबाल आने लग गया है तो मैंने चावल उसके अंदर डाल दिए हैं और उसके बाद उसको पका लिया है। यहाँ पर मैं चावल को 90% से थोड़ा सा ज़्यादा ही पका रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर हम कम चावल पकाते हैं, जैसे 70-75% जो चावल पके हुए होते हैं, उसके बाद जब हम उसको फैला लेते हैं तो चावल हल्के से करारे से हो जाते हैं, उसमें करारापन सा आ जाता है, जो कि खाने में फिर बिरयानी में चावल सॉफ्ट नहीं लगते और बढ़िया टेस्ट नहीं आता है।
तो मैंने 90% के करीब ये चावल पका लिए, बिल्कुल हल्की सी कसर छोड़िए, उसको बिल्कुल छन्नी में निकाल कर और इस तरीके से एक थाली में फैलाकर रख दिया है। अब चलते हैं, देखते हैं अपने कटहल और आलू। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्टेज आपको लानी है जब आप कटहल और आलू पकाएं। एक तो आपके कटहल और आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए, और दूसरा ये कि इसमें आपको बिल्कुल तरी दिखाई ना दे, यानी कि बिल्कुल ड्राई बन जाए ये, तभी मज़ा आता है। ये चिपके हुए जो मसाला होता है चिपक जाता है सारा आलू पे और कटहल पे। बिल्कुल यही स्टेज आपको लानी है, और उसके बाद गैस का फ्लेम लो करें और इस तरीके से सारे चावल को बहुत ही केयरफुली यानी कि जेंटली बिल्कुल अच्छे से उसको लेयर कर दें। सारे जो चावल हमने थाली में निकाल कर रखे थे उसको इस तरीके से मैंने लेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर आप डाल रही हूँ ये जो प्याज हमने ब्राउन करी थी शुरू में, वो साथ साथ थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और पुदीना के पत्ते हैं ये, और ये है हरी मिर्चें। साबुत भी ऐड कर सकते हैं या चीरा लगाकर ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैं बिरयानी के लिए ये वाला फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, येलो फूड कलर। आप चाहें तो कोई अपना पसंद का ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कलर बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे पर्सनली, अपनी जो घर में मैं बिरयानी बनाती हूँ उसके लिए। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ ये 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के। इसके अलावा इसमें जाएगा केवड़ा एसेंस, कुछ ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस की इसमें डाल देते हैं। और बस अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम देंगे इस तरीके से। आप चाहे तो कपड़ा लगा के भी दम दे सकते हैं, मैं सिंपल इसी तरीके से इसको दम दे रही हूँ। और उसके बाद 10 मिनट मैंने लो फ्लेम पे इसको दम दे दिया था। उसके बाद अब मैं तवा लगा के नीचे इसको 10 से 15 मिनट तक रखूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये 15 मिनट मैंने जब तवे के साथ भी इसको दम दे दिया, उसके बाद बिरयानी बिल्कुल बनकर है तैयार, आप देख सकते हैं। चावल हमारा एकदम खिला हुआ है, कलर बहुत बढ़िया आता है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल नीचे तला बिल्कुल हमारा साफ़ है, जो कि निशानी है कि बहुत ही बढ़िया बनकर आई है ये बिरयानी। तो इसको कर लेती हूँ मैं गर्मा गर्म सर्व। तो किसी भी तरीके की बिरयानी बनाए, रायता बहुत ज़रूरी है। तो ये तैयार हो चुका है मेरा रायता, और साथ साथ अब बिरयानी मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर एक सेपरेट प्लेट में, ताकि आपको देख के पता चल सके कि दाने जो चावल के हैं एक एक सेपरेट है, बिल्कुल सौगी नहीं होते हैं चावल। और साथ साथ हमारा जो कटहल और आलू है वो कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये मैं निकाल लेती हूँ एक सेपरेट प्लेट में और आपको एक क्लोज़र लुक देती हूँ इसका। साथ साथ ये रायता जिसके साथ हम एंजॉय करने वाले हैं आज ये बिरयानी। ये देखिए कटहल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो कटहल बहुत अच्छे से पका होना चाहिए, तभी टेस्ट आएगा बिरयानी का। और ये देखिए आलू भी एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है। और साथ साथ नमक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि थोड़ा सा नमक जो है कटहल और आलू में अच्छा होना चाहिए, और चावल में भी बिल्कुल फीका नहीं होना चाहिए आपका चावल। तो बस बढ़िया बनकर तैयार है ये सिंपल हमारी बहुत ही इजी सी रेसिपी दम बिरयानी की, जो कि है कटहल दम बिरयानी। आई होप आपको ये पसंद आई हो रेसिपी, और अगर आपको अच्छी लगी है ये रेसिपी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको आती है पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस। बाय बाय एंड टेक केयर।